अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? यकीन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लव इंडिकेटर में आपको खुशामदीद करते हैं। आज भी आपके साथ लाइव है और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। कैसे हैं आप चिंकी? बिल्कुल भी ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत सलाम अर्ज है। कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी आपकी ईद? आज भी यकीनन आप लोग की ईद चल रही होगी, क्योंकि कहते हैं ना बिल्लू जी, 3 दिन भी ईद के कम होते हैं। अगर आपकी फैमिली ज्यादा हो जाए, आपके मिलने जुलने वाले ज्यादा हो, तो आप सोचते हो 3 दिन की बजाय बल्कि ज्यादा हो, क्योंकि दावतें चलती रहती है, पूरा वीक ये दावतें चलती रहती है, मिलना जुलना लगा ही रहता है। मेरा भी आज दिल यही था कि आज जो है हमारी फैमिली डिनर था और वहाँ पर हम नहीं गए, तो वही दिल ना आधा होता है, आधा इधर होता है। सही बात कि नहीं यार, वहाँ पर सारी चीजें लोग खा जाएंगे, कोई बचेगा नहीं और ये होगा। और नहीं, यही कुछ कहते हैं ना हमारे ओकेजन्स होते हैं जब आप साथ मिलकर बैठते हैं और आप कहते हैं कि बातचीत अच्छे से होती है, मजा आता है इन दिनों में। वो फैमिली गैदरिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा काउंट रखती है। और दूसरे कि इतने बहुत सारी फैमिलीज के लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री से, आउट ऑफ सिटी से आए हुए होते हैं ईद मनाने के लिए, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि कजिन्स आए हुए होते हैं, उनके साथ हल्ला गुल्ला कर रहा होता है और एक एक साल के बाद मिलते हैं। एक एक साल में इतना चेंज आ जाता है उनमें और हमें कि वो फिर कहते थे गौर से देख ही ले, तो वही तमन्ना पूरी हो जाए। और फिर उनके साथ इतनी सारी बातें, इतनी सारी गप्पे, और आपको तो पता है लड़कियों की तो बातें खत्म ही नहीं होती है कि पूरे साल की बातें होंगी, तो सोचे क्या क्या होंगी। बिल्कुल, तो टॉपिक बताइए, आज का टॉपिक क्या है? बहुत मजे का आज का टॉपिक ये बताएं कि ईद में सबसे पहले आपने उठते ही किसको विश किया था, आपने ये बताना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आप कॉल करके बताएं। इसी के साथ चिंकी जी कहीं जा रही? बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ सॉन्ग पे चलते हैं, क्योंकि काफी दिन बाद आए तो लोग भी चाहते हैं कि भाई ईद में सॉन्ग जो हल्ला गुल्ला, तो क्यों ना चलें सॉन्ग की तरफ। फिसल गया चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया, जादू ये चल गया, मेरा दिल फिसल गया। ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। जी जनाब, तो हम वापस आ चुके हैं एक सॉन्ग के बाद। यकीनन सॉन्ग को भी आपने काफी एंजॉय किया होगा। आज पिलो जी मेरी कुछ आवाज अजीब सी लग रही होगी, तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा पानी नहीं, थकन से नींद पूरी नहीं होती, तो आवाज पे मेरा असर आ जाता है। तो आप लोग को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत बर्दाश्त। नहीं बस इतना फील नहीं हो रहा, आपने बताया तो फील हुआ, वरना तो व्यूअर्स तो यही सोच रहे होंगे कि नींद नहीं पूरी हुई। नहीं, लोग ये कभी कभी भारी आवाजें अच्छी लगती हैं। नहीं, पता है वो लगता है कोई आदमी आ गया। नहीं, आदमी अभी सर्किट जी होते तो बोलते शाह साहब आ गए। लास्ट टाइम उन्होंने कुछ ऐसी तरह नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि लड़कियों की जो आवाजें होती हैं, चौधरी साहब वैसे आई फील कि लड़कियों की, बहुत सारी लड़कियों की ऐसी बहुत कम आवाज, जैसे कमल नजर की आवाज जो नॉर्मली भी जो है वो बहुत भारी है, तो उनकी आवाज खराब हो जाए या उनकी आवाज भारी है तो वो लगती अच्छी लगती है। पता है क्यों? आदत सी हो जाती है सुनने वाले को, तो उनके पास सूट भी करती है वो कहते हैं रेडियो की आवाज कहलाती है वो। बेसिक वो उस तरह की रेडियो की जो आवाजें होती है ना, वो कुदरती होती हैं और उनकी आवाजें इतनी मजे की होती हैं कि उनके खुले खुले अल्फाज लगते हैं। और भारी आवाज में ये होता है कि ना वो सुनने में बड़ा मजा आता है, एक कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है, एक कहानी वाली आवाज लगती है। इसी से कॉलर में बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्लू जी। जी, कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? मैं ताहा बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। ताहा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये बिल्लू जी, आज आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू जी। और कुछ कहना चाहेंगे टॉपिक के बारे में? उठते ही ये ईद के दिन ये मैंने जो है ये सबसे पहले अपने अब्बू को विश किया। ओह माशाल्लाह, जबरदस्त। ईदी कितनी मिली है बताएं अब्बू से? ईदी जो है ये बिल्लू जी, बात है कि मैं तो मतलब इस्लामाबाद में हूँ, ये मेरे घर वाले कराची गए हुए हैं। अच्छा, कराची गए हुए हैं। ओके। अच्छा बिल्लू जी, हेलो। जी बोलिए। हेलो बिल्लू जी, आपको मैंने उस प्रोग्राम में देखा था, यादें भूली बिसरी यादें। जी। सलीम साहब जो है उनके साथ मैंने आपको देखा था। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बिल्लू जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि ये प्रोग्राम जो है इसका ये रिपीट जो है वो कितने बजे आता है? ये भूली बिसरी यादें रिपीट जो है वो नहीं होता है, वो एवरी डे आता है 10 से 11। एवरी डे आता है 10 से 11, रिपीट नहीं होता। रिपीट नहीं आता? आप कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? हम अभी जो चल रहा है इसकी बात कर रहे हैं। लव इंडिकेटर तो रात को 3 बजे रिपीट होता है जी। रात को 3 बजे रिपीट होता है लव इंडिकेटर। रात के 3 बजे होता है? जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बिल्लू जी, आपसे
ये प्रोग्राम जो उसके बारे में मुझे ये कहने हैं कि आप इस प्रोग्राम में आती रहेगा, मतलब आप जब आती हैं तो आपको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। हम सभी आते रहेंगे, सर्किट जी, चिंकी जी, मैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और बहुत सारी, मैं तो सोच रही थी अब लिखना शुरू कर दूं और कौन से सवाल। नहीं, होते हैं कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो कि पसंद करते हैं, वो Excited चाहते हैं कि ये स्क्रीन पे ये चेहरे हमें नजर आते रहे, कहते हैं ना कि चले जाएं तो वो फिर मिस भी करते हैं, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सीन होता है। और वैसे बिल्लू जी आपको पता है अब जो हम ईद के बाद आए तो अपने व्यूअर्स के लिए सरप्राइजेस भी लेके आए, बहुत सारे सरप्राइजेस है। कल आपका पैकेज भी चलने वाला है, पैकेज भी चलने वाला है, लेकिन उसके साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिनकी अब ईद के बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, वो हमारे शो में आ सकते हैं, लाइव शो में हमसे मुलाकात हो सकती है। कॉल में बात कीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं जनाब? ईद में तो मौका मिला नहीं कॉल का, तो मैं आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम, अच्छी गुजरी, अल्लाह पाक ने अच्छी गुजरा दी। आपकी कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी और बहुत ही बिजी गुजरी। अच्छा, एक बात बताएं, आप ईदी आपको मिलती है या आप ईदी देने वाली में से है? सर मैं तो अभी तक मिलती है मुझे, मैं देती नहीं अभी तक। अल्लाह, अभी जो हम बच्ची वैसे एक बात सुनो, सबसे पहले मैंने अपनी अम्मी को विश किया, और हर साल मेरी ये प्रैक्टिस है कि मैं अपनी वालदा को चांद रात को जाके कर देता हूँ विश, अगर सुबह लेट हो जाऊँ। क्या बात है, तो कोई ऐसा मसला ना हो, और सबको ऐसे ही करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है जी, और एक चीज और करनी है, हमें रमजान के बाद भी ऐसे प्रोग्राम पेश करने चाहिए जिससे हमें लगे कि वाकई रमजान गुजरा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और कल ब्लैक एंड व्हाइट डे है, आप जरूर देखिएगा, आपका फेवरेट। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल। और मेरी रही तो मैं तो ईदी लेने वालों में से भी हूँ, मुझे मिलती बहुत है, लेकिन फीस वगैरह उनको देनी पड़ती, बड़ों में किसी को नहीं देनी पड़ती, भांजियों को देनी फिर भी वो कहते हैं ना कि जब देने वाली उम्र आ जाए ना, कभी कभी खून मुश्किल लगता है ना, है ना। लेकिन मैं डबल लेती हूँ, अच्छा से अलग लेती हूँ और बहनोइयों से अलग। सही है। तो मैंने सुना है कि अभी आप कुछ कहीं लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ सॉन्ग की तरफ चलूं पे, और मैं ये सोच रही थी कि हम चलते हैं ब्रेक पे, हमारे साथ ही रहिए, कहीं मत जाइए। लव इंडिकेटर चौथे दिन भी आपके साथ है। तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। ओहो, दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या? चिंता ता चिता चिता चिंता जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं और आपने सॉन्ग भी एंजॉय किया होगा। सैफ अली खान कितना अच्छा लग रहा था ना उस सॉन्ग में, आपको पता है सैफ अली खान की बात ही अलग है। पता नहीं कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अच्छे लगते हैं, है ना? क्यों होता है ऐसा? अब बिल्कुल बिल्कुल क्यों कह रही है? नहीं अच्छा लगता आपको? क्योंकि आपको सैफ अली खान इतना अच्छा लगता है, आपको हर कोई सैफ अली खान लग रहा होता है। हाँ नहीं, मगर इसमें नहीं था, इससे पहले जो सॉन्ग चला था उसमें सैफ अली खान। बिल्कुल वही मैंने कहा इसमें तो अच्छा मैंने कहा बिलो जी सैफ अली खान के, बिल्कुल मैंने कहा बिलो जी सैफ अली खान के प्यार में इतनी पागल हो चुकी है कि उन्हें हर जगह वही नजर आ रहा है। नहीं ऐसा कुछ क्रेज हो जाता है। नहीं ऐसा होता है, अच्छा हो जाता है। हाँ ऐसा हो जाता है, मगर लव फिल्मों में लव आजकल का जो सॉन्ग चला था अभी, वो मैं ये बोल रही थी कि सैफ अली खान थे उसमें, जो हमारे व्यूअर्स ने भी एंजॉय किया होगा, तो बड़े मजे का, बिल्कुल बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा। और उसमें उन्होंने बड़ी प्रैक्टिस की, सुना है कि ना उनकी वजह से उनको 2-3 स्टेप्स नहीं आ रहे थे डांस के, तो वो चेंज करवा दिए। इससे पहले कि उनको फ्रैक्चर हो जाता, लेकिन वो ट्विस्ट का जो स्टेप है ना वो बहुत प्यारा है। एनवी ट्विस्ट वो बड़ा प्यारा, लेकिन है प्यारा। हाँ है, स्टेप्स ऐसे होते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं और सब पे सूट भी नहीं करते। वो जो सैफ अली खान ने किया है ना, वो उनके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। बिल्कुल। और अभी वो जो नई उनकी फिल्म आई थी वो भी बड़ी हिट रही है माशाल्लाह से, कॉकटेल। और आप इंतजार करें कोई इसी तरह की कोई अच्छी सी फिल्म वो लेके। अब आ रही है ना मेरी एक और फेवरेट मूवी आने वाली, हीरोइन।
हाँ, करीना कपूर की अब 2 ही लोग तो पसंद है, अब दोनों लोगों की मैं देखने जा रही हूँ। वो सितंबर में आई थिंक हो रही है, नेक्स्ट सितंबर। बिल्कुल 15 सितंबर देखिए, डेट भी रख चुकी है। पढ़ाई की डेट कभी याद नहीं रहेगी। अच्छा, एग्जाम की डेट नहीं याद होगी आपको कि एग्जाम कब है ना? याद है? नहीं, अभी नहीं याद। दिसंबर में है, डेट याद नहीं है, दिसंबर में। और लेकिन फिल्म की डेट पता है कि कब है? ये है, ये कहते हैं ना कि कुछ क्रेजीस्ट होते हैं। ये होता है चिंकी जी, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको नहीं पता। आप जाएं, बुकिंग करवाएं, बुकिंग करवाने के लिए आपको सीट्स भी अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी ईद पे मूवी देखने का प्लान था, लेकिन गए, एक था टाइगर, रिलीज हो गई, लेकिन यहाँ पे बैंड लग गया, तो इतने ख्वार हुए, गए, खैर लेकिन सब नहीं गए थे। मैं गई थी, मैंने कहा चलो मैं टिकट्स लेके आऊंगी क्योंकि रिजर्वेशन तो वो नहीं मिली, तो सबका मूड इतना डाउन था कि एक प्लानिंग होती है ना, वो आउट हो जाती है। मगर ये अगर बैंड हुई है तो पूरे पाकिस्तान में बैंड होनी चाहिए, अगर कहते हैं कि लेकिन सब जगह नहीं हुई, मगर सब जगह नहीं हुई, ये तो फिर गलत है। आप या तो आप कोई कह रहे हैं कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हर जगह के लिए कर, लेकिन कुछ सिनेमास में जो है वो बैंड कर दिए, तो क्यों किए ये वजह नहीं पता। ये वजह तो हाँ अभी तक नहीं पता है। ये तो कहते हैं कि सर्किट जी जब आएंगे उन्हीं से पूछेंगे हम लोग वजह, वो सही से ज्यादा तफसीली बता पाएंगे, इसलिए कि वो सलमान खान को भी नहीं छोड़ते हैं, तो किसी को साहिल खान, वो साहिल लोधी को नहीं छोड़ते, तो सलमान खान तो फिर सलमान खान है, उनके सामने इतना सा वो है ना पीनट नहीं, उन्होंने ही बताया था कि फिल्म आ गई है, बहुत अच्छी है ये वो, मैंने कहा शायद उन्होंने देख लिया। तो मगर कह रहे हैं कि ना बिजनेस उसने बहुत ज्यादा किया है इंडिया में, जो है वो करोड़ों का बिजनेस कर चुकी है अभी तक, लेकिन यहाँ पर बैंड हो गई है, पता नहीं ना जाने क्यों। मगर इसकी सीरीज तो आ रही है, सीरीज आ रही है, वही तो कि फिर सीरीज की मार्केट में वो ना, वो भी ना होना, बैंड तो सब चीज पे बैंड होना चाहिए। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि ना वो हर चीज आधी आधी बैंड होती है, अभी आधी कहानी पता है, मतलब जहाँ जोर चलता है वहाँ हो जाता है, जहाँ जोर नहीं चलता वहाँ कुछ नहीं होता, ये कह सकते हैं। पैसा पे एक तमाशा देगी, यही वाला चक्कर है। और आपसे बात कर रहे हैं, जल्दी से कॉल करके बताइए कि ईद के कौन पहले दिन आपने किसको सबसे पहले विश किया। और इसी के साथ हम एक सॉन्ग पे जा रहे हैं, सॉन्ग से वापस आएंगे तो आपने फौरन टॉपिक के बारे में बताना है। हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।